नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ और वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान साथियों यानी सीयूटी के नौजवानों, आपकी क्लासेज को चलते हुए 1 से 1.5 महीने का समय अब होने वाला है। और आपके मन में अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ज करने वाला हूँ। आपकी बैटरी यहाँ से चार्ज होने वाली है, कुछ फ्यूल आपके अंदर अब भरने वाला हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट होता है, मैं आपको उसकी तरफ ध्यान ले जाना चाहूँगा कि रिजल्ट यहाँ का बहुत बेहतरीन होता है। बेहतरीन का मतलब इतना बेहतरीन होता है कि आधे से ज़्यादा को सफाया हो जाता है। आप अभी अपनी क्लासेज को कर रहे हैं, आप अपनी क्लासेज को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बहुत लोग आर्यभट्ट वराहमिहिर की क्लास तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो दूसरे द्वीप से आए हैं, सोच रहे हैं कि एडमिशन हो गया है तो हम पास हो जाएंगे, हम टॉप कर जाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो टॉपर होता है यहाँ के आके उसकी स्थिति खराब हो जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो इस समय सीयूटी का जो खेमा है वो बहुत ही बेहतरीन सभी छात्र आए हुए हैं, सब बहुत एक से एक स्कॉलर हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम किसी युद्ध को लड़ने जाते हैं तो उसके रिजल्ट पे हम बात करते हैं। मान लीजिए कि पानीपत का युद्ध पानीपत के मैदान में अगर हुआ था तो वहाँ 3 लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा हमको देनी है, हम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, वार्षिक परीक्षाएं देनी है, तो कम से कम पिछले साल का रिजल्ट हम ध्यान दे लें कि कितने बच्चे पिछले साल पास हुए थे, कितने बच्चे फेल हुए थे। उसकी तरफ मैं आपको ध्यान ले जाना चाहूँगा। बीकॉम 38% बच्चे पास हुए थे, 38% पासिंग रिजल्ट इन बीकॉम। बीएससी में 38% पासिंग रिजल्ट था, बीकॉम में 45% पासिंग रिजल्ट एंड बीए में 57% पासिंग रिजल्ट था। बीए में क्लियर डाटा है, एकदम से एकदम फुल एनालिसिस है, एग्जैक्ट डाटा पूरा है एकदम से कि बीएससी में 38% बच्चे पास हुए थे, बीकॉम में 45% बच्चे पास हुए थे और बीए में 57% बच्चे पास हुए थे। अब आप सोच लीजिए किस में आना चाहेंगे, 38% वाले में कि 62% वाले में। ये हकीकत है। कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, जितने भी कैंपस के छात्र हैं, उन सब के लिए कंबाइंड सूचना ये है कि आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट देख लीजिए। अब अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अपने आप को अब आंकना आप शुरू कर दीजिए। अभी से आप परेशान हैं कि हाई नोट्स समझ नहीं आ रहा है, कहाँ क्लास चल रही है, तो समझना आपको पड़ेगा, क्लासेज आपको करनी पड़ेगी। उस टीचर की क्लास नहीं समझ आ रही तो उस टीचर की दूसरी टीचर की जाके क्लास लीजिए। एक विषय की कई क्लासेज चलती हैं, अलग अलग सेक्शन चलते हैं, क्लास चेंज करिए। इनरोलमेंट चाहे जिसमें करवाए हो उससे नहीं मतलब है, आपको क्लास समझ में आना ज़रूरी है। क्लास रेगुलर करिए और हाँ, अब पढ़ना शुरू करिए। जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना जाके आप घर पे पढ़िए और रिजल्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। रिजल्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, वार्षिक परीक्षा जो होगी आपकी, उसका जो परिणाम पिछले साल वाला रहा है उसमें अपने आप को देख लीजिए। आपको बहुत बेहतर करना है कि आपको ख़राब करना है, आपको निखरना है कि आपको बिखरना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ज़रूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना हमारे अंदर आवश्यक है और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा। अभी आपको छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये माया नगरी इलाहाबाद है, ये प्रयागराज बहुत बड़ी माया नगरी है। इस दलदल में जो घुसता है वो घुसता चला जाता है। जगह जगह पे राह राह पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे, आपसे नए नए लोग मिलेंगे। आपको इतना सबका ज्ञान होना चाहिए कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आपका पहला दायित्व तो पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के समय, परीक्षा में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के समय आपका कोई साथी नहीं रहता। आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड रहता है वो भी आपका साथ छोड़ देता है। और आप बेहतर करेंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे लगेगी। और बेहतर करना अगर अभी से आप शुरुआत करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आप 500 की भीड़ में उस क्लास में बैठे रहते हैं, कोई आपको नहीं जानता ना कोई पहचानता है, उस भीड़ से आप अलग हट के काम करिए। मेरा काम है आपको पॉलिश करना। आप डिपेंडेंट मत रहिए, आप किसी की नोट्स के भरोसे मत रहिए।
आप किसी के सामने मत कहिए कि हमें नोट्स चाहिए, आप किसी के सामने मत कहिए। आपके पास किताब है, आप नोट्स खुद बनाइए, बनाइए तो पहले, उसकी तो कोशिश करिए। आप किताब तो खरीदिए, आप अपनी क्लास तो करिए, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। परीक्षा के पहले मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले सेल्फ डिपेंडेंट तो बनिए आप। मेरा काम यही है कि आपके अंदर बेहतर से बेहतर हो, और दुनिया में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, दरिया नहीं समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा जो पत्थर से टकराकर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आपको चमकना है, आपको अपने आप को पॉलिश करना है, आपको नोट्स बनाना सीखना है, खुद से बनाना सीखिए। एक बार गलत बनाएंगे, 2 बार गलत बनाएंगे, तीसरी बार तो अच्छा बनाएंगे, चौथी बार तो अच्छा बनाएंगे। क्लास करना है, क्लास करते रहिए, और जब आप बेहतर करेंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। अच्छा नंबर पाने वाले 81% पाते हैं, 76% पाते हैं, 75 पाते हैं, वो भी तो आपके जैसे छात्र होंगे यार। तो अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन शुरुआत से ही जो शक रहता है, जब ओपनिंग बल्लेबाजी अच्छी होती है तभी उस पर बुलंद इमारत खड़ी होती है। अभी से आप अपने प्रिपेयर करना शुरू करिए, अभी से आप अपनी नोट्स बनाइए। खुद की अपने हाथ की बनाई हुई नोट्स बहुत बेहतर होती है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। लेकिन आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास करिए, किताब पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आके रीड करिए, और इस चकाचौंध से थोड़ा दूर अपने आप को करिए। ये भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। दोस्त बनाए, जो मन करे वो करिए, लेकिन पढ़िए भाई कम से कम। अब आप नए बच्चे नहीं रह गए हैं, 1-1.5 महीना हो चुका है, आप पुराने हो रहे हैं अब धीरे धीरे। 4 महीना बाद एक नई बैच आ जाएगी, और 4 महीना बाद आपका रिजल्ट आपके वही हाथ में रहेगा, BA फर्स्ट ईयर का, BSc फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर का। और रिजल्ट कितनी स्थिति इतनी ख़राब रहती है तो आप सब जान लीजिए। बताना मेरा काम है। अभी तक आपने फॉलो किया है, आगे भी आप फॉलो करते रहेंगे। मैं कहा हूँ ना कि पढ़ाई में कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, कहीं से भी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन पढ़ते रहिए, चार्ज करना मेरी जिम्मेदारी है। आपसे निवेदन है कि आप परमानेंट डेली क्लास करिए, क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना जाके आके घर पे रिवाइज करिए, किताबें खरीदिए, किताबों को अध्ययन करिए। एक किताब को 10 बार पढ़िए, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए। कम पढ़ना, ज़्यादा रिवाइज करना, हमारी ये बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शुरुआत में। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त था। रिजल्ट देख लीजिए और अपने आप को आप आंकना शुरू कर दीजिए कि हम किस स्थान पर पहुँचे हैं। 1 से 1.5 महीना हो चुका है, आँख बंद करिए, आधे घंटे ध्यान से सोचिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या कैसी हमारी जीवन शैली चल रही है। क्लास जा रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है तो आपको पता अपने आप को करना पड़ेगा। आप अपने आप के गार्जियन खुद हैं, आपके मम्मी पापा को देखने नहीं आ रहे हैं यार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।